लाख आंधियां उठे, हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हैदराबाद की सरजमीन से हजारों किलोमीटर की सफर तय करते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक खादिम आपके लिए पैगाम लाया है। वो पैगाम है इत्तेहाद का, वो पैगाम है तरक्की का, वो पैगाम है उरूज का, वो पैगाम है इस मुल्क में बाइज़्ज़त शहरी जीने का, वो पैगाम है हुकूमत वक्त के गिरफ्तारों से खेल कर अपने हुकूक हासिल करने का। ये पैगाम लेकर उन्हें दाखिल हुई है। यकीनन आपका इत्तेहाद देख रहा हूँ, यकीनन आपका जोशो जलवा मेरे नौजवानों की मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से मोहब्बत को देखकर मैं ये बात यकीनन कहने के मौक़ूफ़ में हूँ कि न सिर्फ वक्तों में ईमान की कामयाबी बल्कि सीमांचल के तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 6 उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। अज़ीज़ान गिरामी, आज तक आपकी कोई जमात नहीं थी, आपकी कोई तंजीम नहीं थी, आपकी कोई क़ियादत नहीं थी। सेकुलरिज्म के नाम पर फ़िरक़ा परस्ती से डराकर आपके वोट हासिल किए जा रहे थे। लेकिन सीमांचल में जैसे ही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कदम रखा तो एक तूफान बदतमीजी पैदा किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर फ़िरक़ा परस्ती के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ इन सेकुलरिज्म के दावेदारों से कि आज 68 साल से तुमने मुसलमानों के वोट हासिल किए, दलितों के खानों पर जाके तुमने इख्तिदार के मजे उठे, लेकिन आज तक इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। और यही बात आज अवाम को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बता रही है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। बेवफा कहकर हमने बुलाया तो बुरा मान गए। ये दल वो दल, तमाम जमातों को हमने उनकी वफादारी बताने की कोशिश की अल्फाज में, ये बेवफा कहकर बुलाया तो बुरा मान गए। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। उनकी हर रात तो गुजरी दीवारी की तरह, हमने अपना एक दिया जलाया तो बुरा मान गए। एक जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बर्दाश्त नहीं होती। अरे इस मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ हर फिरके के नाम पर एक जमात है, हर जाति की एक जमात है, हर जुबान बोलने वाले की एक जमात है, दलितों की जमात है, पासवानों की जमात है। अरे हक तो ये हो भाई, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर भी जमातें हैं, इन मासूम जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर भी जमातें हैं। लेकिन हाय अफसोस, इस सेकुलर मुल्क हिंदुस्तान में जहां हमको दस्तूर इजाजत देता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये नाम निहाद फिरका परस्त और सोकाल सेकुलर हमारी एक जमात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि अगर सीमा आंचल की आवाम बेदार होती है तो ये पैगाम सारे बिहार में फैलेगा, और ये बिहार से उठने वाला इंकलाब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनके ऐवानों की धज्जियां। ये जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शेरदिल लोगों की जमात है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किसी बुज़दिलों के ग्रुप का नाम नहीं है, बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ऐवान वक्त से टकराने वाली जमातों का नाम है। हुक्मरानों के गिरेबानों से खेलकर अपने हुकूक को पनाह लेता है जिन महबसों से तेरा निजाम, पनाह लेता है जिन महबसों से तेरा निजाम, वहीं से सुबह के सूरज उगने वाले हैं। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हैदराबाद की सरजमीन से हजारों किलोमीटर
लेकिन सीमांचल में जैसे ही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कदम रखा तो एक तूफान बदतमीजी पैदा किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर फिरका परस्ती के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूँ इन सगरोजम के दावेदारों से कि आप 68 साल से तुमने मुसलमानों के वोट हासिल किए, दलितों के खानों पर जाके तुमने इख्तिदार के मजे उठे, लेकिन आज तक इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। और यही बात आज आवाम को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बता रही है, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। बेवफा कहकर हमने बुलाया तो बुरा मान गए। ये दल वो दल, तमाम जमातों को हमने उनकी वफादारी बताने की कोशिश की इन अल्फाज में